जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग विद डॉक्टर। सो आज का टॉपिक इज़ रिलेटेड टू थायराइड, जो कि हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर जिन्हें हमें सजेस्ट किया है, जिनका नाम है बख्शीश राम विरदी जी। सो लेट्स चेक आउट व्हाट इज़ थायराइड। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड छोटा सा ऑर्गन या ग्लैंड होता है जो कि आपके ट्रैकिया यानी विंड पाइप के अराउंड लोकेटेड होता है, और इसका मेन काम होता है दो हार्मोन सिक्रीट करना। मेनली वो है T4 एंड T3। T4 इज़ थायरॉक्सिन एंड T3 इज़ ट्राइडोथायरोनिन। सो इनका मेन काम है टू कीप एन आई ऑन योर मेटाबॉलिज्म, योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी, और टू कैरी आउट योर सेवरल वाइटल फंक्शंस यानी कि बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो ये सारा हार्मोन सिक्रीशन का सारा काम जो है वो सुपरवाइज करते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं, और उनका अपना एक हार्मोन होता है जो कि है TSH। वो उस टाइम पे आपके थायराइड हार्मोन का सिक्रीट करता है जब बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। सो ऑल दिस इज डन टू गेट योर बॉडी टू बैक टू नॉर्मल। सो इसकी वजह से दो टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशंस जो है बहुत कॉमन है वो हो जाती हैं। एक है हाइपो और दूसरी है हाइपरथायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो ज़्यादा ही सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन योर मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या है कि आपने फटाफट खाना खाया और फटाफट आपकी एनर्जी वो यूज हो गई, ठीक है। तो विच रिजल्ट इन अनएक्सपेक्टेड वेट लॉसेस। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि आपका जो हार्मोन सेक्रीशन है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके रिजल्ट में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी कम हो जाता है, विच रिजल्ट इन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। एज़ कम्पेयर टू मैन ये विमेन में ज़्यादा पाया जाता है, और इसके दो जो सिम्टम्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, जो कि है वेट गेन एंड वेट लॉस। सो हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ क्या हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म को हम अंडर एक्टिव थायराइड भी कह देते हैं, मींस उसमें कम सिक्रीशन होती है हार्मोन की, ओके। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं आपको कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या फिर हाशिमोटो-थायरॉइडाइटिस है, या फिर आप हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब उसको थायराइड को कम करने की कोई दवा ले रहे हैं। तो उस चक्कर में जब आप कम करने की दवा ले रहे हैं, इतनी दवाई आपने खा चुके हैं कि आपको परमानेंटली ही आपका जो हार्मोन है वो बनना बंद हो गया या कम हो गया। पहले से आपकी थायराइड सर्जरी हो रखी है, या फिर हेड एंड नेक एरिया में आपकी कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रही हो, या रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, कोई भी आप एंटी साइकोटिक ड्रग्स ले रहे हो, मेडिकेशंस पे हों, प्रेगनेंसी पीरियड में हो, या फिर न्यूबॉर्न बेबी का जो थायराइड ग्लैंड वो डिफेक्टिव होना, पिट्यूटरी ग्लैंड का TSH हार्मोन ना प्रोड्यूस करना, या फिर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है। सबसे मेन कारण आयोडीन मिनरल की कमी होना, विच इज़ द असेंशियल पार्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। So signs of hypothyroidism are weight gain, स्पेशली अराउंड योर बेली एरिया। पेट के अराउंड बहुत फैट बढ़ जाती है, एक्सट्रीम टाइटनेस होती है, और स्किन आपके हेयर्स वो थिन हो जाते हैं, सेंसिटिव स्किन हो जाती है, और आपके नेक के अराउंड जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, आपका फेस जो है वो पफ़ी बन जाता है, फूल जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, डिप्रेशन रहता है, पसीना कम आता है, सेंसिटिविटी टू कोल्ड, बॉडी और जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, स्लो हार्ट रेट, इंक्रीज इन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इम्पेयर्ड मेमोरी, आपके पीरियड का मंथली साइकिल है वो चेंज हो जाता है, बिगड़ जाता है, कई केसेस में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन भी हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या कारण हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, इसकी कोई भी आपके घर में फैमिली हिस्ट्री हो सकती है थायराइड की, या एनीमिया हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है, या आपने अभी अभी रिसेंटली बेबी को डिलीवर किया है, और यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ मिनरल आयोडीन इन योर डाइट। Signs of hypothyroidism: weight loss, even if you're eating right, and frequent diarrhea, vision loss, intolerance to heat, and lots of sweating, और आपके जो हेयर स्किन का टेक्सचर है बहुत बुरा हो जाता है, पीरियड साइकिल चेंजेस, डिस्टर्ब स्लीप, एंजाइटी, डिप्रेशन, बल्जिंग ऑफ योर आइज, वीकनेस ऑफ योर मसल्स एंड जॉइंट्स, मूड स्विंग, कभी भी गुस्सा आ जाना, एंड एंजाइटी। बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसमें आपको एंटी थायराइड ड्रग्स यानी कि लीवोथायरॉक्सिन, या फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन, या बीटा ब्लॉकर्स, या फिर थायराइड सर्जरी ही की जाती है। सो बात कर लेते हैं सेल्फ केयर टिप्स की। वेट किसकी वेट हो रही है? आज भाभी जी नहीं आने वाली है, उनका एक मैसेज है जो मैं आपको दे रही हूँ। वो कह रही है कि जब तक आप मन के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं आऊँगी। अरे माफ़ कीजिएगा, ये मेरी तरफ से नहीं था, उनका ही मैसेज था, मैंने आपको डिलीवर कर दिया। सो आगे आपकी मर्ज़ी है,
आपको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना है तो आप ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम भाभी आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलाएंगे। अभी अब बात कर लेते हैं सेल्फ केयर टिप्स की। सो पहले केस में बात कर लेते हैं फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं बोथ केसेस में, ठीक है। इसमें आपको वाइट सॉल्ट और वाइट शुगर जो है बिल्कुल भी बंद कर देनी है। फिर चीज़ जो है सोया से बनी है, यानी कि सोया पनीर, सोया ऑयल, सोया सॉस, सोया मिल्क, वो सब बंद कर देना। नगेट्स, न्यूट्री, वो भी सोया की बनी होती है, वो सब बंद कर देना है। शेडी वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, मूली, बंद गोभी, फूल गोभी, वो आपको खानी नहीं है। अगर खानी भी है तो कच्ची नहीं खानी है, पका के खा सकते हैं। जो पैकेट में नमकीन आता है, ग्लूटेन की चीज़ें आती हैं, मैदा की चीज़ें आती हैं, वो सब आपको बंद करनी है। फ्राइड फूड बंद कर देना है। अगर आप सॉल्टेड पीनट्स भी खाते हैं सिंपल, तो वो भी बंद करने हैं। कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक, को एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, वो भी बंद। भाई सब बंद कर दिया तो खाएंगे क्या? चलो फूड्स टू हैव भी बात कर लेते हैं। पहले तो आपके वाइट सॉल्ट को आपकी सेंधा नमक के साथ रिप्लेस कर दीजिए। सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, ठीक है, उससे आप उसको बदल लीजिए। और नेक्स्ट है, आप सुबह उठते खाली पेट पहले तो आपकी दवाई लेंगे जो आप लेते हैं थायराइड के लिए, और उसके बाद आप दही खा सकते हैं। उसमें कुछ ऐड मत कीजिएगा, जस्ट एक एम्प्टी स्टमक आप दही खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बट डिनर में आपको अवॉइड करना है। इसमें आप फ्रूट्स खा सकते हैं। कौन कौन से? अनार खा सकते हैं, उसमें जो सीड्स होते हैं वो भी आपको साथ में खाने हैं, विच कंटेन द ऑयल विच इज़ गुड फॉर द थायराइड। और उसके बाद आप आंवला खा सकते हैं, ब्लूबेरीज खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं। इन केस ऑफ एनीमिया आप इसमें बीटरूट को भी शामिल कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में आप ब्राज़िल नट्स, वॉलनट्स, आलमंड, रेजिन। आलमंड का अगर आप पेस्ट बना के खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके एरिया में हेज़लनट पाए जाते हैं तो भी आप उनको भी खा सकते हैं। वेजिटेबल्स में आप मशरूम, गाजर, कच्ची हल्दी अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। या फिर आप खाना खा रहे हैं, सैलेड लेते हैं उससे पहले तो कच्चा प्याज जो होता है, वैसे वो वज़न बढ़ाता है, बट फिर भी थायराइड में वो बहुत अच्छा है। खाने से पहले आप कच्चा प्याज खा लें, ठीक है। अगर जिंजर है घर में, उसको ग्रेट करके रोटी पे डाल लें, या फिर वैसे सब्ज़ी दाल में ज़्यादा डाल लें। थोड़ा तुलसी शामिल कर लें, व्हीट ग्रास ले लें, पुदीना ले लें, फाइबर रिच मल्टीग्रेन मिलेट यूज़ कर लें, उसमें किनुआ भी थोड़ा ऐड कर लें। आपकी डाइट में 1.5 टीस्पून ऑफ काऊ घी, देसी घी, वो ज़रूर लगाना है। अगर वो यूज़ नहीं करना है तो कोकोनट ऑयल आता है, वो आपको लेना है कोल्ड प्रेस्ड, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आता है, वो वाला आपको अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक लेना है। और उसको आपकी दाल के ऊपर रॉ फॉर्म में ही यूज़ करना है, कोई तड़का वर्गा उसका नहीं लगाना है कोकोनट ऑयल का, ओके। ऐसे नहीं कि मन ने बोलते हैं कि चलो कढ़ाई चला लेते हैं गैस पे और पकौड़े बना लेते हैं। मन ने तो बोल दिया कि कोकोनट ऑयल खा लो, इसमें बना लेते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे नहीं करना है। और इसमें आपको सेलेनियम रिच फूड खाना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फोर्टिफाइड सीरियल हो गए, ब्राउन राइस हो गए, ओट मील हो गया, एग्स, कॉटेज चीज़, बेक्ड बीन्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये भी आपके अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। आयरन रिच फूड ऐड करो, जैसे कि रेजिन हो गए, किडनी बीन्स हो गई, राजमा हो गए, आपके वाइट चने हो गए, आपका साग हो गया, या फिर पम्पकिन सीड्स हो गए। विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच फूड, मिल्क, चीज़, कर्ड, ब्रोकली, बॉइल्ड, ऑरेंज जूस, केल एंड बॉक चॉय एज ए सैलेड। और इसमें आप एक धनिया सीड की एक डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूर ऐड करें, या फिर रात को या फिर सुबह पी सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, रात को 1 टीस्पून लेके धनिया के जो सीड्स होते हैं उनको पानी में भिगोएंगे रात को, और सुबह उठ के उसको एम्प्टी स्टमक आप लेंगे, ओके। और ये नहीं लेना, सुबह नहीं लेना है, तो रात को ऐसे करो कि एक पैन में 1 ग्लास पानी ले लो, उसमें 1/2 टीस्पून आप धनिया सीड्स का डालेंगे, और जब वो बॉयल होके आधा रह जाएगा तो उसको आप छान के पी लेंगे। ये आपको रोज़ करना है। सो डाइट के साथ साथ आपको 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट या योगा ज़रूर ही करना है, और साथ में आपकी मेडिकेशंस एम्प्टी स्टमक टाइम पे लेनी है। और आयोडीन का जो आपका डोज है वो आपको आपके हिसाब से कम ज़्यादा करना है, ओके। 32 टाइम्स आपको खाने को चबा के खाना है। गर्म पानी 5 ग्लास बहुत है आपके लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। सो इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। And until we meet in the next video, till then, God bless you all and Jai Hind.